नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं करंट खबर और मैं हूं श्रुति सिंह। आज हम कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे और आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हटिया विधायक नवीन जायसवाल जी। सर्वप्रथम एक बार फिर से करंट खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, नमस्कार सर, अगर हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो आए दिन महिलाओं पर अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, अपराधियों का मनोबल भी बढ़ते जा रहा है। क्या कुछ कारण है? क्या किसी को संरक्षण मिल रही है? क्यों अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है? दिन प्रतिदिन हमें एक से बड़ी एक घटनाएं देखने को मिल रही है। देखिए, जब से ये सरकार बनी कांग्रेस और जेएमएम की, तब से लगातार महिलाओं पर अत्याचार की घटना में बेहिसाब वृद्धि हुई। उसका कारण ये है कि सरकार का भय नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन का भय होना चाहिए अपराधियों पर, उस पर लगाम कसने में कहीं ना कहीं ये सरकार फेल रही। आप देखते होंगे दुमका की जिस तरह से घटना है, किसी बच्ची के साथ पेट्रोल डाल के आग लगा देना, चाहे वो हत्या की बात हो, चाहे छेड़खानी की बात हो, चाहे बलात्कार की बात हो, इस तरह की जो घटना घट रही है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार और प्रशासन जिम्मेवार है। आज कई राज्यों में हमारी बहन बेटी सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि कोई भी माँ बाप अपनी बच्चियों का अकेला छोड़ना नहीं चाह रहे। इसका कारण है कि सरकार की कमियां, क्योंकि सरकार को प्राथमिकता में ही सुरक्षा नहीं है। 3 साल होने को है, लेकिन अभी तक महिला आयोग का स्थान भी खाली है। अगर कहीं ना कहीं ये स्थान खाली नहीं होता तो इतना अपराध भी नहीं बढ़ता है। इस पर आपकी क्या राय है? केवल महिला आयोग का गठन की बात नहीं है, बहुत सारे संवैधानिक पद जो कि ये सरकार को गठन करना चाहिए था, कई बोर्ड निगम को गठन करना चाहिए था। ये सरकार हर मोर्चे में फेल है। यहाँ तक कि विधायक दल का नेता को भी आज तक विधानसभा के अध्यक्ष ने के कारण आज तक ये फाइनल नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं पर जो उनकी जो काम है उस पर बाधा पहुंचाने का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनको चाहे महिला सुरक्षा हो या रोजगार की बात हो, सभी मोर्चा में ये फेल है। आप देखते होंगे कि आज ही के प्रिंट मीडिया में हमने पढ़ा कि बेरोजगारों को जो उन्होंने बोला था कि जब तक हम हर साल 5 लाख नौजवान को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं दे पाएंगे तब तक 5,000 ग्रेजुएट को और 7,000 पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब आज वो बोल रहे हैं कि अब बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे, आपको स्वरोजगार से जोड़ेंगे। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। झारखंड में लगभग 3 साल ये सरकार को बने हो गया और आप बताएं कि कितने लोगों को रोजगार इन्होंने दिया, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया। आज चाहे वो पारा टीचर हों, चाहे कई आज सहिया का आंदोलन देखिए राजभवन के सामने है। तो हर मोर्चे में सरकार फेल है। और जब से सरकार बनी है कोरोना रो रही है और कोरोना ख़त्म होने के बाद भी जिन्होंने जो वादा इन्होंने किया था उसको आज ठगने का काम कर रही है। जहां आपने रोजगार की बात की है तो आपकी सरकार आपके द्वार एक बार सरकार के द्वारा फिर से शुरू किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सोरेन सरकार ये कहती है कि युवाओं को मुर्गा और अंडा बेचना चाहिए। तो क्या आपकी सरकार आपके द्वार इसलिए है और राज्य में इतनी खनिज संपदा होने के बावजूद यहाँ के युवाओं को दूसरे राज्य को प्लान करना पड़ रहा है? देखिए, सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई पिछले साल भी ये हुआ था और ये आई वॉश है। जनता को दिग्भ्रमित करने का ये सीधा साधा प्रयास किया जा रहा है कि जनता अपना आवेदन दें, आवेदन पर कार्रवाई होना नहीं है, वो तो लेते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। आप बताइए कि ग्राम सभा के माध्यम से जो ग्राम के मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य या ग्राम प्रधान ने जो बातें वहाँ पर ग्राम सभा में पारित की, उसमें कोई भी योजना सरकार नहीं कर रही है। आज गाँव को सशक्त करने की बात है। आप सरकार आपके द्वार जाके आप कितने का भला कर रहे हैं, कितने लोगों को, नौजवान को रोजगार दे रहे हैं, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, कितना आपने उनके योजनाओं को स्वीकृति दी। तो इस तरह से केवल अब आज आप ठीक ही बोले कि वो अब जब रोजगार लोग मांगते हैं तो उनको कहते हैं कि आप मुर्गा बेचो, अंडा बेचो। अब जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो बीटेक किया है, जो इंजीनियरिंग किया है, अब उससे अब ये सरकार मुर्गा और अंडा बेचवाना चाह रही है। जो सरकार में जो हर साल 5 लाख नौकरी का जो वादा की, आज उनकी वादा आज कहाँ पर है सारी जनता देख रही है। और अब बेरोजगारी भत्ता पर भी हाथ खड़ा कर दी।
तो सरकार ना नौकरी दे रही है, ना बेरोजगारी दे रही है, और अब अंडा और मुर्गी बेचने के लिए प्रेरित कर रही है। तो आप यही सरकार कांग्रेस और जेएमएम की है। एक आखिरी प्रश्न मैं करना चाहूंगी आपसे कि सरकार कहती है हम कोई भी मामले में त्वरित कार्यवाही करते हैं, तो क्या वो तुरंत कार्यवाही से महिलाओं को न्याय मिल रहा है कि क्या, या फिर उस कार्यवाही से महिलाएं सुरक्षित हो रही है? देखिए, वो कानून की प्रक्रिया है और कानून के तहत कार्रवाई और केस चलता है, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। मेन इशू ये है कि आज क्रिमिनल का या छेड़खानी के लिए लोगों को जो मन में जो साहस पैदा हुआ है, तो हिम्मत है, तो ये हिम्मत किससे आ रहा है? हेमंत सरकार से आ रहा है। आज अगर सरकार वैसे लोगों पर या इंटेलिजेंस या पुलिस प्रशासन एक्टिव रहे तो आज महिलाएं घर के बाहर सुरक्षित महसूस करेंगी। लेकिन आज जिस तरह का क्राइम बढ़ा है और जिस तरह का अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है, मुझे लगता है ये सरकार को नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखा आपने, आज के शो में हमने महिला सुरक्षा से लेकर रोजगार तक की बातें की और काफ़ी कुछ नवीन जायसवाल जी के द्वारा हमें बताया भी गया। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ करंट खबर में। मैं श्रुति सिंह अपनी सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।